30 क्वेश्चन को हमने लिया है। 30 क्वेश्चंस आईआईटी लेवल का है। मिक्स क्वेश्चन रहता है, ये सब कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन रहता है और मिक्स रहता है। जैसे प्रोजेक्टाइल और प्लस प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल प्लस रिलेटिव मोशन, इससे इसको देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ, ग्राउंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, ये 50 मीटर पर सेकेंड, यू मीटर पर सेकेंड कितना 50 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री के एंगल से उसको फेंका गया है। अनदर, हाँ सेम, अनदर पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टावर, एक दूसरा जो है यहाँ से इसको फेंका गया है ना, 80 मीटर के हाइट पर से फेंका गया है। फॉलिंग वर्टिकल डाउन द लोएस्ट नीचे की तरफ फेंका गया है। द टावर इज 120 मीटर अवे फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द वेदर द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द फॉलिंग पार्टिकल्स। ये जो तो पहले पहले क्या करते, पहले देखिए ये यूएक्स निकालते हैं, इसका यूएक्स का मतलब हो गया यू कॉस 37 डिग्री है, यू का 50 और कॉस 37 का वैल्यू जो भी हो 37 डिग्री, ये कैलकुलेट कर करके आता है 40 मीटर पर सेकेंड। हाँ, ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसलिए इसके लिए घबराना नहीं है। टाइम टू रीच द टावर, ये टावर जो यहाँ पर टावर है 80 मीटर, ये टावर तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, कितना किलोमीटर का टावर है, टावर है आपका 120 मीटर, टावर 20 मीटर। अच्छा, टावर यहाँ पर है, सॉरी टावर जो है यहाँ पर है, 120 मीटर प्रेजेंट, 120 मीटर पर ये टावर लगा हुआ है और कह रहा है कि 120 मीटर है
तो t इज इक्वल टू 120/40, यानी 3 सेकंड। 3 सेकंड में ये टावर पहुंच गया। अच्छा, y इक्वल टू का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, y इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तो यू वाई यू वाई का मतलब हुआ कि ये 30 निकला है, मतलब इसका अगर यू वाई अगर निकालना चाहेंगे तो यू साइन साइन 37, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे 30 मीटर पर सेकेंड है। तो 30 इंटू 3 सेकेंड, 3 इंटू हाफ इंटू जी का वैल्यू 10 और इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, तो 30×90 -5 3×9 45 45 मीटर। 45 मीटर वाई है, वाई मतलब ऊपर। ठीक है, तो टोटल कितना इसका है हाइट? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द टावर हाइट इज, जो पार्टिकल जो पार्टिकल छोड़ रहे हैं, ये टावर्स 80 मीटर के टावर से 80 मीटर के टावर से ये पार्टिकल को, ठीक है ना, 80 मीटर के, ये 80 मीटर है, तो वो 80 80 माइनस 80 माइनस 45 35 35 मीटर। इंक्लाइंड प्लेन और फ्रिक्शंस, इंक्लाइंड 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 दूसरा नंबर, इंक्लाइंड प्लेन प्लस फ्रिक्शन, प्लेन प्लस फ्रिक्शन। ये सब क्वेश्चन जो है ना, 3-4 कॉन्सेप्ट एक ही साथ डाल देता है। ये ब्लॉक है of mass 5 kg placed on rough inclined plane। ये inclined प्लेन पर 5 kg का ब्लॉक, इसका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। 5 kg का ये 5 kg का ब्लॉक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इक्वल टू दिया है 0.3। ठीक है ना, इसके दो कंपोनेंट जो अगर होंगे, तो एक तो ये कंपोनेंट होंगे और एक ये कंपोनेंट होंगे। इसको न्यूट्रलाइज करेगा mg f इक्वल टू mg cos 30। ठीक है, और f इक्वल टू होता है म्यू इंटू n। तो f का म्यू इक्वल टू n, तो f म्यू का वैल्यू 0.3 और n का वैल्यू है आपका mg cos 30 डिग्री। तो 0.3, m का 5, g का 9 10, cos 30 का मतलब √3/2। मिला जुला करके जो है ये हो जाएगा आपका
अब एंगल ये तो हो गया एफ, और इधर वाला जो है एम जी साइन थीटा, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल, एफ इक्वल टू हो गया, एफ इक्वल टू हो गया टोटल फोर्स नेट, एफ नेट इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस नॉर्मल, प्लस नॉर्मल, नॉर्मल इधर आइए भी, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस नॉर्मल, नॉर्मल म्यू एफ एम जी साइन 30 डिग्री प्लस म्यू एम जी कॉस 30 डिग्री, तो ये मीटर मिला करके जो है 38 मीटर। पुली सिस्टम, पुली सिस्टम हमेशा एक 4 केजी, तीसरा नंबर एक पुली है, ये 6 केजी आर कनेक्टेड टू टाइट स्ट्रिंग, ये 6 केजी से 6 केजी है, तो ये M1 है, ये M2 है, ठीक है। अब M2G, 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 M2 ये है और ये M1 है, तो M2G कुल मिलाकर के ये सीधा सा इसका वह है कि भाई A इक्वल टू होता है M1 माइनस M2 और M1 प्लस M2 M2G, ठीक है ना, और T इक्वल टू होता है M1 G प्लस, सीधा इस पर बैठा करके ये फॉर्मूले निकल जाएगा। सर्कुलर मोशन टॉप ऑफ लूप, सर्कुलर मोशन में टॉप, सर्कुलर मोशन मोशन में वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी एट टॉप एंड साइड एंड बॉटम, ठीक है। एक टॉप मिनिमम कंडीशन, टॉप जो है टॉप में यहाँ पर और एक यहाँ पर भी निकालना है, एक साइड में दोनों तरफ बराबर ही है, तो mg अगर टॉप में रहेगा तो mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, तो m और m कैंसिल, v स्क्वायर इक्वल टू rg, ठीक है। साइड में जब आ जाएगा ये तो mg और बॉटम में mv स्क्वायर, तो mv स्क्वायर बटे r तो है ही है, और प्लस m इंटू 2gr, 2r mg इंटू 2r,
तो ये और ये कैंसल, तो आर जी इक्वल टू आर जी प्लस वी स्क्वायर नो एम जी प्लस एम जी इंटू टू आर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटे आर। तो ये हो जाएगा एम और एम कैंसिल, तो टू आर जी प्लस टू आर जी इक्वल टू वी स्क्वायर एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बटे आर माइनस टू एम जी इंटू आर इंटू एम जी। तो ये एम और एम कैंसिल, तो ये कितना हो गया आर जी एम बी स्क्वायर बटे आर प्लस टू आर जी एम कैंसिल, आर जी वी स्क्वायर माइनस टू आर जी, इसलिए वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी प्लस टू आर जी प्लस थ्री आर जी। अब वी इक्वल टू हो जाएगा थ्री आर जी का अंडर। अच्छा बॉटम में क्या हो जाएगा, बॉटम में यहाँ पर आएगा तो एम बी स्क्वायर तो आएगा इसके साथ, एम बी स्क्वायर प्लस थ्री आर जी एम बी ये साइड में हो गया और ये बॉटम में एक तो एम बी स्क्वायर बट्टे आर और थ्री इंटू जी प्लस टू इंटू जी। तो एम बी स्क्वायर तो थ्री जी आर प्लस टू जी आर, इसलिए एम कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू फाइव जी आर, बी इक्वल टू फाइव जी आर का ये बॉटम में साइड में टॉप में सब निकल गया। अब इससे 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है एक ब्लॉक जो है एक इंक्लाइन सरफेस से 10 केजी का ब्लॉक है, एम इक्वल टू 10 केजी। इस तरह का क्वेश्चन बराबर ही आता है, और ये एफ एक्स और ये एफ वाई।
ये ठीक है। तो एफ एक्स का मतलब हो गया कि 100 100 इंटू कॉस 37 यानी ये हो गया 80 न्यूटन। और एफ वाई का कितना हो गया 100 इंटू साइन 37 तो 100 इंटू ये मेरा जगह तो 60 न्यूटन ये हो गई। अब नॉर्मल नॉर्मल जो है नॉर्मल ये नॉर्मल एम जी माइनस एम जी एम जी इधर आएगा ये एम जी। तो एम जी माइनस एफ वाई इक्वल टू एन। नहीं, तो ये 100 हो गया 100 इसको निकाला हमने 60 तो 40 न्यूटन। और एफ इक्वल टू होता है म्यू एफ म्यू एन। वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस। ये 72 निकालना है इसको ये 20 ये जुड़ जाता है ठीक है। सेंटर ऑफ मास COM ये सेंटर ऑफ मास है 1 kg। ये 0 0 पर 1 kg 0 0 2 kg 2 0 और 3 kg 0 3। तो XCOM इक्वल टू M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M1 M2 प्लस M3 YCOM तो M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 ये M1 प्लस M2 प्लस M3 इससे निकल जाएगा ये कोऑर्डिनेट दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Moment of inertia m and length rotates about the axis through one end perpendicular to a rod. Moment of inertia question number 7 m मास का जो है m मास का और l लंबाई का ये एक्सिस के थ्रू आउट ये घूम रहा है एक्स एक्सिस। तो m ICM कितना सेंटर ऑफ मास ml स्क्वायर बाय 12 ये फॉर्मूला होता है ना। और अब ये कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू एंड। अब डिस्टेंस सेंटर टू एंड अब इसके अबाउट निकालना है एक्स एक्स डेस ये L/2 दिया हुआ है। तो ये कितना पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि I इक्वल टू ICM प्लस ID स्क्वायर ये हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 और ये हो जाएगा M D L/2 का स्क्वायर।
ml स्क्वायर बाय 12 कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 12, ml स्क्वायर बाय 4, 12, 12 में 12 आ गया, ml स्क्वायर 3 ml स्क्वायर 3 ml स्क्वायर 12 ml स्क्वायर बाय 4 ml स्क्वायर बाय 3 ये हो जाएगा। रोटेशन प्लस एनर्जी, एक सॉलिड सिलेंडर जो रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट इतना, एक सॉलिड सिलेंडर जो है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ये रोल आउट करना है, तो इसके अंदर जब रोल आउट करेगा तो इसके अंदर जो एनर्जी आएंगी, एक एनर्जी आएंगी कौन सा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी, दूसरा नंबर आएगी इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तीसरा नंबर आएगा एंगुलर एंगुलर एनर्जी। तो mgh इक्वल टू हो जाएगा दोनों का सम, हाफ mv स्क्वायर प्लस आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई का वैल्यू कितना, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, आई का वैल्यू हो जाएगा 1/2 m r स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओमेगा का मतलब हो गया v ओमेगा, v इक्वल टू ओमेगा r, इसलिए ओमेगा इक्वल टू v बाय r। तो यहाँ हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो हाफ इंटू एम बी स्क्वायर प्लस 1/4 एम बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1/4 3/4 एम बी स्क्वायर, एम और एम कैंसिल, बी का वैल्यू हो जाएगा जी एच इंटू 4/3 ग्रेविटेशन। टू प्लेट planets have masses in the ratio of, दो प्लेनेट है 9 नंबर, दो प्लेनेट है M1 और M2, M1 और M2 का जो मास है का रेशियो है वो है 1:8, और रेडाई जो है मतलब रेडियस R1 बटे R2 इक्वल टू है 1/, 2 2
तो कहता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो कितना हो जाएगा कर कर करके क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं, एम जी इक्वल टू जी एम R1 स्क्वायर एम एम और G1 बटे M1 इक्वल टू 1 बटे R1 स्क्वायर। ठीक है, इधर से हो जाएगा G2 इक्वल टू 1 G2 बटे M2 बटे 1 बटे R2 स्क्वायर। अब G1 बटे G2 इक्वल टू M2 बटे M1 बटे 1 बटे R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। तो R2 है ना, और ये हो जाएगा R2 R1 का स्क्वायर इंटू M1 बटे M2। तो R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू है तो 2 दूनी 4 इंटू 1 और मासेस का वैल्यू कितना है 1:8 ना, 1:8। 4 दूनी 8 1:8। इलेक्ट्रिक सर्किट, अब इलेक्ट्रिक सर्किट 10 2 ओम 3 ओम और 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। 1 बटे 2 ओम 3 ओम 4 ओम। तो सिंपल 1 बटे R इक्वल टू हो गया 1 बटे 2 1 बटे 3 और 1 बटे 4। तो 12 2 छक्की 12 3 चौका 12 4 तिया 12 चौ 4 10 3 13 बटे 12 R इक्वल टू 12 बटे 13। अब V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो आई निकालना है, R 12/13 है, V तुम्हारा आपका 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट है। तो 12 12 कैंसिल, आई का वैल्यू हो गया 13 एम्पीयर। ये ठीक है, हमने 2 3 4 मिनट। ठीक, 11 का जो है एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। इसको सीरीज में कनेक्ट किया है 12 वोल्ट के। तो 12 वोल्ट के बैटरी से अगर कनेक्ट किया है तो सीरीज में का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्वल टू हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
ये हो गया। अब ये सी का वैल्यू निकल जाएगा और क्यू इक्वल टू सी बाई भी होता है ना, सी इक्वल टू क्यू बाई क्यू इक्वल टू सी इंटू वी। ठीक है, निकाल देना। करंट इलेक्ट्रिसिटी वायर है जो रेजिस्टेंस इतना स्ट्रेचेज डबल इन लेंथ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। 12। एक रेजिस्टेंस है, इसको आर 10 ओम है, ये इसको इसको कर करके दो गुना कर दिया है। ठीक है, तो अभी आर आर को कैसे लिखते हैं हम? इक्वल टू रेसिस्टिविटी एल बाई ए, ये है ना। स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर से तो ये हो जाएगा ए एल इक्वल टू ए एल वन। ठीक है, एल को कर दिया 2, तो ए वन 2 एल। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका? एल वन इक्वल टू हो गया 2 L1, इसलिए L1 इक्वल टू बाई 2। तो आर डैश इक्वल टू हो गया रो 2L और ए इंटू एल बाई, इसको सब मल्टीप्लाई कर करके 4R आएगा। 4 इंटू 10 इंटू 50 ओम। ये हो गया एसी करंट आरएमएस। एसी करंट एसी आई इक्वल टू दिया हुआ है 10 साइन 100 पाई टी। तो पीक करंट आई जीरो इक्वल टू कितना हो गया? 10 एम्पियर। 10 एम्पियर आर आई आई आर एम एस का वैल्यू कितना होता है? आई जीरो बाय √2। आई जीरो का वैल्यू 10 और √2 10 बाय 1.414 डिफ्रैक्शन। एक पार्टिकल परफॉर्म विथ एम्पलीट्यूड ऑफ चेंज। एसएचएम का एक फॉर्मूला है, एसएचएम का ये है, a particle perform SHM with the amplitude of 10 centimeter, frequency 5 radian per second, find the maximum velocity, maximum acceleration। ये u max a ओमेगा है,
और मैक्सिमम एमएक्स अगर करेंगे तो ए ओमेगा स्क्वायर, ये आपका दिया है 0.1 और ओमेगा का वैल्यू दिया है 25 का स्क्वायर। कोलिजन मैग्नेटिक फोर्स 14, एक इलेक्ट्रॉन इंटर ए मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0.2, B इक्वल टू है 0.2 टेस्ला और विद स्पीड ऑफ V इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो अपन क्या करते हैं, क्यू बी बी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर ना, क्यू वी एम बी स्क्वायर बाय आर, इसलिए आर इक्वल टू हो जाएगा बी और बी कैंसिल, एम बी बटे क्यू बी, 9 इंटू 10 पावर माइनस 31 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 3 गुना 10 टू पावर 10 3.2 1.10 पर माइनस इतना 0.2 घटा करके किया जाएगा 8.53 इंटू माइनस। ये फॉर्मूला को याद रखना है, ये जो मेन बेसिक का फॉर्मूला है ना, ये याद रखना है। EMI a coil has electromagnetic induction, 15 नंबर। A coil has कितना टर्न, 100 turns and area 0.2, कितना टाइम हो गया, एम स्क्वायर E इक्वल टू हो गया, इसमें कितना बनेगा, इसमें 1 घंटा भी नहीं हुआ, मेरा स्पीड कम है क्या, बैठोगे क्या, हाँ? गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो क्या हम यहाँ रहते हैं पता नहीं चलता है। E इक्वल टू एन डेल्टा 5 बटे डेल्टा टी, ये 100 और फाइव इक्वल टू होता है बी इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो 0.0 0.5
माइनस 0.1 इंटू एरिया का हो गया 0.2, ये हो गया। तो ई इक्वल टू 100 इंटू 0.04, 4 डेल्टा 5/डेल्टा टी, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। क्यू इक्वल टू बी ए, ये वाला टू बी बी यूज करना जाता है। थर्मोडायनामिक्स, water flows through the pipe radius 21, वाटर फ्लो करता है पाइप नेरोज टू रेडियस इतना, और ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर ये जाकर करके 2 सेंटीमीटर हो जाता है, 2 सेंटीमीटर R1 को बाय कंटिन्यूटी ऑफ फ्लो A1 V1 इक्वल टू हो जाएगा A2 A1 पाई R1 स्क्वायर V1 पाई R2 स्क्वायर V2 पाई पाई कैंसिल, तो V2 निकालना है, तो V2 इक्वल टू हो गया R1 बटे R2 का स्क्वायर इंटू V1, मोटा मोटी जो दे देगा 4/2 इंटू स्क्वायर, V का भी रो देगा 2, आप इंटू 22। Wave motion string wave is given by string wave given by y equal to 0.05 sin 4 pi t minus 2 pi x, ये दिया हुआ है। कंपेयर विथ y equal to a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ओमेगा टी इक्वल टू हो गया 4 पाई टी कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू 4 पाई, और ए इक्वल टू हो गया 0.005 है ना, और के एक्स माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस 2 पाई एक्स, के कैंसिल, एक्स इक्वल टू 2 पाई, अब ये कह रहा है पाई इक्वल टू के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, v इक्वल टू होता है n लैम्डा, n इक्वल टू 1 बाई f लैम्डा, ये दो क्लियर। अब हम भी आदमी हैं, हाँ पढ़ा है।
भाड़ में जाओ। इतना इतना देखो क्या फायदा है। फायदा के लिए नहीं पढ़ा रहे ना। मनोरंजन इसमें कौन सा मनोरंजन है? मनोरंजन आपका हॉबी है। हॉबी नहीं, नहीं हॉबी तब मनोरंजन